हेलो एवरीवन, मैं अनुजा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्किल्स की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड पे सेकेंड क्लास है और इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। सपोज़ आप एक टीचर हैं और आप सपोज़ 6 स्टैंडर्ड का क्लास है और आप उस क्लास में पहुँचते हैं और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और सपोज़ ये क्लासरूम है। क्लासरूम में यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की है और ज़ोर से बारिश हो रही है और कुछ बच्चे हैं जो बारिश को देख रहे हैं। आपकी एंट्री होती है, कुछ का ध्यान जो है वो शायद बारिश में है, कुछ लोग बारिश की बूंदों को देख रहे हैं, कुछ लोग अपना हाथ निकाल रहे हैं, कुछ लोग बहुत रोमांटिक होके कुछ सोच रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो आप कैसे अपना लेक्चर शुरू करेंगे? क्या आप सीधे लोगों को डांटेंगे, ओए इधर उधर मत देखो, पे अटेंशन, बोर्ड की तरफ देखो, लिसन टू मी, या फिर आप कोई दूसरा मेथड ट्राई करेंगे? थिंक अबाउट इट। टीचिंग सुनने में बड़ा इजी लगता है लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा जटिल है और मुझे जो लगता है मैं अपना आंसर शायद इस सेशन के लास्ट में देना पसंद करूँगी। तब तक आप सोचिएगा ज़रूर। और अब शुरू करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एक नए अध्याय की तरफ। आप क्लास में इन करते हो, टीचर का अपना एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है और स्टूडेंट भी जो है अपने एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को लेके आता है। सपोज़ मैंने क्लास में एंट्री ली, आज मुझे टीचिंग के और लर्निंग के ऊपर कुछ पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं क्या करूँगी? क्या मैं आते ही बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू कर दूँगी, टीचिंग का डेफिनेशन, या कैसे स्टार्ट किया जाए क्लास को? तो जो बेस्ट तरीका बताया गया है वो बताया गया है कि आप सबसे पहले चर्चा शुरू करें। और आप चर्चा कब करेंगे? जब आप ये स्वीकारेंगे कि स्टूडेंट के पास भी पहले से कुछ नॉलेज है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जब कभी भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए क्या स्टूडेंट को किसी टॉपिक के बारे में प्री इन्फॉर्मेशन होता है लेक्चर से पहले, तो आप जो टिक करेंगे वो करेंगे येस। क्या उनके पास पूर्ण ज्ञान होता है? तो ऑब्वियसली उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, इवन टीचर्स के पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो क्लासरूम में इन करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो है डिस्कशन का, चर्चा का। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट को पहले से टॉपिक के बारे में पता है? ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप ज़रूर याद रखिएगा और वहाँ आपको टिक करना है येस, क्योंकि चर्चा तो तभी होगी। और ये चर्चा करता क्या है? डिस्कशन जो है, देखिए ये एक बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिस्कशन जो है वो एक इंटरैक्टिव मेथड है ना। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही बात करते हैं और जब भी कोई चीज़ इंटरैक्टिव मोड पे आती है तो वो एक्टिव लर्निंग बनाती है। दो तरह की लर्निंग होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। पहले के ज़माने में वन वे डिलीवरी होती थी लेक्चर्स की, तो वो पैसिव लर्निंग था। लेकिन जब आप क्लास में डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर तो वो एक एक्टिव लर्निंग होती है और स्टूडेंट्स का ध्यान जो है वो लेक्चर की तरफ आता है। डिस्कशन होने के बाद आप शुरू करते हैं अपनी टीचिंग को, और टीचिंग के ऊपर एक पूरा अच्छा खासा लेक्चर है तो उसको हम लोग किसी और सेशन में रखेंगे। तो डिस्कशन सबसे पहले होगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एसटीईटी में कि पहला स्टेप क्या है टीचिंग, पहले टीचिंग होगी या पहले डिस्कशन होगा? ठीक है, डिस्कशन से पहले क्या स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आप ये अज्यूम करेंगे कि कुछ पता है, या आप मानेंगे कि ज़ीरो से शुरू करना है? तो बिल्कुल एक टीचर को ये मानना चाहिए कि स्टूडेंट को कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में पता है। क्लास को इंटरैक्टिव बनाना है, स्टूडेंट्स को एक्टिव माहौल में लाना है, आपको डिस्कशन करना है, फिर आपको टीचिंग करनी है। ये भी एक मेथोडिकल चीज़ है। और टीचिंग के बाद आता है इंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगेन वन वे प्रोसेस है जो कि फैसिलिटेट करता है सिर्फ आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को। ये जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो डिलीवरी ऑफ कंटेंट है। इंस्ट्रक्शन जो है वो डिलीवरी ऑफ कंटेंट है। तो याद रखिएगा टीचिंग मॉडल से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार जो भी एग्ज़ाम एसटीईटी खास करके जो लाइब्रेरियन या फिर जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली हम लोगों ने ये एक सेशन क्रिएट किया है। आप हमारे रेगुलर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। अपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बताइएगा IITS के पेज। धन्यवाद।